Dear dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all student today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग जो यूपी सीनेट का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2025 में, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है, क्या सेरिबेलम, यही क्या करता है, जो संतुलन और समन्वय को जो है कोऑर्डिनेट करता है। अगला प्रश्न पूछा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर नेचुरल पेसमेकर कौन सा है। तो हार्ट में जो एसए नोड पाया जाता है जिसे साइनो आर्टेरियल नोड कहा जाता है, वही क्या होता है, हार्ट का जो है नेचुरल पेसमेकर होता है एसए नोड। अगला प्रश्न है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो जो आरबीसी होता है उनका फॉर्मेशन बॉडी में कहाँ होता है। सो आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है वह अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा जो है वह आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है और ब्लड बैंक भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। तो पाचन तंत्र का जो लॉन्गेस्ट ऑर्गेन होता है वह छोटी आंत होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, छोटी आंत। और पाचन का अधिकांश भाग जो पूर्ण होता है वह छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वह एओर्टा होता है, महाधमनी। अगला प्रश्न है, त्वचा में मौजूद कौन सा रंग द्रव्य त्वचा का रंग निर्धारित करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्रेटिन जो है नाखून नेल्स में पाया जाता है और बाल्स में पाया जाता है। और मिलेनिन क्या करता है, मिलेनिन जो है वह त्वचा का रंग जो है निर्धारित करता है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कोलेजन जो है वह प्राणी जगत में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्राचुर प्रोटीन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। तो ब्लड शुगर लेवल को जो है इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ होता है। तो बॉडी में ऑक्सीजन का जो लार्जेस्ट अमाउंट स्टोर्ड होता है वह जो है ब्लड में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ब्लड। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्का जमने में या ब्लड के क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। तो विटामिन के हेल्प करता है और प्लस ही Ca2+ आयन का भी आवश्यकता होता है। तो विटामिन के हेल्प करता है और Ca2+ आयन दोनों ही। से यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, K+ विटामिन के मतलब। अगला प्रश्न यहाँ पे, शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है। सो बॉडी में जो सबसे अधिक कोशिका पाई जाती है वह आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स। जो आरबीसी होता है वह क्या होता है, कलर मतलब कि कलरफुल होता है। बट जो लिम्फ होता है, लिम्फ अगर पूछा जाए लस का क्या होता है, तो लिम्फ जो होता है वह रंगहीन होता है, मतलब कि लिम्फ का कोई कलर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। हार्ट, फेफड़े। तो फेफड़े क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और जो है ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से इंगेज करते, ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्लैंड जो है एक ऐसी ग्लैंड है जो कि अनदर ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में जल की मात्रा सामान्य रूप से कितनी होती है। सो बॉडी में जो नॉर्मली वाटर का परसेंटेज होता है वह 80% होना चाहिए। बट यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, 50 से 60%। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। सो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो एंजाइम मदद करता है वह जो डी वाला हो जाएगा, एमाइलेज एंजाइम। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊर्जादायक पोषक तत्व कौन सा है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। अगला प्रश्न है, रक्त में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो रक्त में जो तत्व पाया जाता है वह जो आयरन पाया जाता है, Fe। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सूत्रहीन हॉलो अंग कौन सा है। तो स्टमक जो होता है वह क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्टमक होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे कुछ। तो स्टमक क्या होता है, हॉलो ऑर्गेन होता है। अगला प्रश्न है, ईयर्स किस वायरस के कारण होता है। सो ईयर्स जो है वह HIV वायरस के कारण होता है और HIV वायरस में जो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है, क्या एकल सूत्री RNA प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का कारण कौन सा परजीवी होता है। तो मलेरिया जो है वह प्रोटोजोवा के कारण होता है। किसके कारण, प्रोटोजोवा के कारण होता है, जिसका कारण जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। अगला प्रश्न है, पोलियो किस प्रकार के वायरस के कारण होता है। सो पोलियो जो है वह
पोलियो वायरस के कार्ड होता है। इसके लिए जो वैक्सीन बना है वह साल्क का वैक्सीन बना है। क्या? साल्क वैक्सीन जो है पोलियो के एडिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्यूबरकुलोसिस किस जीवाणु के कार्ड होता है? तो टीबी जो है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जहाँ आ जाए वहाँ पे इतना ध्यान दीजिएगा कि लीवर अंग जो है, लीवर वाला ऑर्गन अफेक्ट होगा। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार किस मच्छर के कारण होता है? तो डेंगू जो है एडीज इजिप्टी, क्या होता है? एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कॉलरा किस जीवाणु के द्वारा? तो कॉलरा जो है विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न है रेबीज वायरस मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो जैसे जो रेबीज वायरस होता है वह जो है मतलब कि पागल कुत्ता होता है या संक्रमित जानवर के काटने से, मतलब कि पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न यहाँ पे टाइफाइड रोग का कारण कौन सा जीवाणु होता है? तो टाइफाइड रोग का कारण जो साल्मोनेला टाइफी होता है। इसके लिए हम जो है बिडाल टेस्ट का यूज करते हैं। कौन सा? बिडाल टेस्ट का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है चेचक किस वायरस के कारण? तो चेचक जो होता है वह बैरियोला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है पीलिया मुख्य रूप से किस अंग से संबंधित है? सो पीलिया जो होता है वह लीवर से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बट यहाँ पे लीवर से संबंधित है, बट पीलिया के जो लक्षण दिखाई देते हैं वह स्किन प्लस आई, स्किन और आई पर जो है दिखाई देते हैं, आँख और त्वचा पर। अगला प्रश्न है निमोनिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? सो निमोनिया जो है वह फेफड़े को प्रभावित करता है, जो कि क्या होता है चाइल्ड मतलब कि छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग रक्त में शुगर की अधिकता के कारण होता है? सो डायबिटीज होता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है? सो पोलियो डिसीज में जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वह अफेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा पोलियो। अगला प्रश्न है किस बीमारी में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है? विच डिसीज लीड टू अ डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला एनीमिया। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? सो बैक्टीरिया के कारण जो है मलेरिया नहीं होता है। या किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। हमने अभी आपको ऊपर बताया था किससे होता है, प्रोटोजोआ एनिमल से होता है। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया किससे होता है? तो डिप्थीरिया में जो है गला वाला रीजन, जो गला वाला रीजन है नेक वाला, यही अफेक्ट होता है। यह जो है डिप्थीरिया जो मतलब फैलता है, पूछा है तो डिप्थीरिया जो है एक एयरबोर्न डिसीज है जो कि वायु जनित संक्रमण के द्वारा फैलता है। और यह जो है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा जो है डिप्थीरिया होता है। अगला प्रश्न है ट्यूबरकुलोसिस का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस का मुख्य लक्षण होता है लगातार खांसी, परसिस्टेंट कफ विद बलगम, मतलब कि यहाँ पे फेलगम लिखा है, बलगम वही। अगला प्रश्न है इंसुलिन शरीर में किस कार्य में मदद करता है? तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, रेगुलेट द ब्लड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं फैलता है? सो मच्छर के काटने से जो है टाइफाइड नहीं होता है। यह क्या होता है? बैक्टीरियल डिसीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग मधुमेह के रूप में जाना जाता है? तो मधुमेह के रूप में जो है जो मेलाइटस डायबिटीज मेलाइटस डिसीज होता है, इसी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग हृदय से संबंधित? तो ऐसे डॉक्टर जो कि हृदय की ट्रीटमेंट करते हैं या फिर देख रेख करते हैं, मतलब कि उसकी देखभाल करते हैं, मतलब कि उससे रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या? कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हम सब आप सभी के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें महामैराथन क्लास रहेगी और चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर लास्ट तक सारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उसमें कवर रहेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है हृदय रोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण क्या होता है? तो हाई ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण होता है अत्यधिक नमक खाना, एक्सेस साल्ट इनटेक। अगला प्रश्न टिटेनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो टिटेनस जो है वह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से होता है। टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। और विब्रियो कोलरी से कोलरा होता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग को फैलाता है? तो सबसे पहले जान लीजिए यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? तो डब्ल्यू से वाटर, और बी और सी, विटामिन बी और सी क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आप लोग को WBC याद कर लेना है बस। एंड आपको विटामिन ऐसे विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल है, तो इसके लिए याद कर लेना आपको KEDA। क्या याद कर लेना है? कीड़ा। तो विटामिन KEDA क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। स्कर्वी डिसीज जो होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस।
अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह जो है यकृत है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है हाइपोथायराइडिज्म किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? सो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति में क्या समस्या होती? तो उनमें ब्लड का क्या होता है? क्लॉट नहीं बनता है। अगला प्रश्न है निमोनिया का मुख्य कारण क्या है? तो निमोनिया जो है एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग मच्छर के काटने से फैलता है? सो मलेरिया। अगला प्रश्न है हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? सो विटामिन डी। इसमें कैल्सीफेरॉल प्रेजेंट होता है इसी कारण। कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? सो रक्त को जो फिल्टर करता है वह किडनी करता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रमुख विशेषता क्या है? सो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जो प्रमुख विशेषता है वह है समुदाय आधारित सेवाएं, कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए पेशेंट को। अगला प्रश्न है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WHO की स्थापना जो है वह 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है मृत्यु दर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसकी गणना किस प्रति 1,00,000 पर की जाती है? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा जीवित जन्म लाइव बर्थ पर की जाती है। अगला प्रश्न है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का मुख्य कार्य होता है रोगी की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन, डिसीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। अगला प्रश्न है BCG टीका का क्या नाम है? तो BCG का नाम होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन नाम होता है BCG टीके का। और BCG का टीका जो है वह TB के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वह सन 1952 में जो है स्टार्ट हुआ था। बट कहीं कहीं पे 1951 दिया रहता है तो वो ये भी ऑप्शन सही है और ये भी सही है। बट वैसे तो ऑप्शन ए फर्स्ट वाला सही होना चाहिए 1951। अगला प्रश्न यहाँ पे पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली पोलियो वैक्सीन का प्रकार क्या है? सो पोलियो उन्मूलन के टाइम जो है हम जो वैक्सीन देते हैं वह ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV वैक्सीन देते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा बूथ। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य ज्ञान बढ़ाना और व्यवहार में सुधार लाना। अगला प्रश्न है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना या शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह जो है 2005 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है पूर्व टीकाकरण में कितने टीकों को शामिल किया था? तो पूर्व टीकाकरण में जो सात वैक्सीन को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न जो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI? तो IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कुपोषण से बचने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? सो विटामिन यहाँ पे ए आवश्यक होगा कुपोषण से बचने के लिए। अगला प्रश्न है कौन सा पोषण कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए शुरू किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ICD इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC की स्थापना का उद्देश्य क्या है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समुदाय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य जो होता है पोलियो उन्मूलन करना होता है। क्या? पोलियो उन्मूलन। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगर 10 क्वेश्चन बचे हो तो हम करा दें, बाकी अगर इससे ज़्यादा होंगे तो सो यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन बचे तो चलिए हम आपको करा देते हैं। यहाँ पे जो है 290 तक जो है हमने आपको करा दिया था यहाँ पे जो पल्स पोलियो। सो 10 क्वेश्चन बचे हैं, आज हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं यहाँ पे। आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? सो आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करना, प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम UIP किस वर्ष शुरू हुआ था? तो UIP जो है 1985 में शुरू हुआ था, वर्ष 1985 में। अगला प्रश्न है यहाँ पे टीकाकरण में BCG का अर्थ क्या होता है? तो BCG का अर्थ होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कौन सा रोग पूर्व टीकाकरण से रोका जा सकता है? तो टीकाकरण के द्वारा जो है पोलियो को रेडिकेट कर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है भारत में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो भारत में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है 1953 में स्टार्ट हुआ था।
अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती? तो सब सेंटर होते हैं, जो कि अभी बहुत ही जल्द ओपन किए गए हैं, सब सेंटर जो कि पीएससी से नीचे होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? सो यह जो है हर 5 साल में एक बार किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे जो कुपोषण का आकलन करने के लिए कौन सा संकेतक सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? सो बीएमआई, बेसल बॉडी मास इंडेक्स, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसी का जो है आकलन किया जाता है कुपोषण को टेस्ट करने के लिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाली अस्थायी विधियाँ कौन सी है? तो नसबंदी यूज किया जाता है, जो कि पुरुषों में होता है तो वैसेक्टॉमी कहा जाता है। क्या अगर पुरुषों में स्टीलाइजेशन होता है उससे वैसेक्टॉमी, और स्त्रियों में होगा, फीमेल्स में होगा तो उसे जो है ट्यूबेक्टॉमी कहा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेक्ट ऑप्शन है, नसबंदी। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित स्तनपान की अवधि क्या है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग का करेक्ट ड्यूरेशन होता है वह 6 मंथ होता है। ऑप्शन सी जो है बी जो है करेक्ट ऑप्शन है 6 मंथ। सो यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ इंडिया स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग जो है आज वीडियो में कमेंट करके बताइएगा पीएससी और सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएससी और सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएससी और सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ इंडिया स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना जुड़े रहें प्रॉपरली वीडियो के लिए, रेगुलर अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ इंडिया स्टूडेंट।